बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही शेयर करनी है जो स्टोरी आजकल गर्म है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, जो पार्लियामेंट लाजिस के साथ हुआ, जब अपोजिशन के रहनुमा नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ एहसन इकबाल साहब, उनके साथ मुसद्दिक मलिक साहब, उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिस तरीके से पीटीआई के गुंडों ने उन पर हमला किया, जिस तरीके से उन्होंने हुल्लड़बाजी की, जिस तरीके से प्री प्लान्ड तरीके से वो पोस्टर, वो बैनर उठा के आए, क्योंकि अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका टाइम 11 सवा 11 बजे, तो रात का अनाउंस हो गया था। तो एक प्री प्लान्ड तरीके से उनको रेड जोन में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद उनको डंडों से लैस होके, मुसल्ला गुंडों को डंडों से लैस करा के लाया गया 200-300 बंदे को, और जिस तरीके से वो पुरअमन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपोजिशन के रहनुमा, और जिस तरीके से उनको हमला किया गया, जिस तरीके से जूता मारा गया एहसन इकबाल साहब को, जिस तरीके से मरियम औरंगज़ेब साहबा को, खातून रुकन असम्बली को, खातून को, यानी आप अंदाज़ा करें कि जिनके, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माओ बहनों का एहतराम, ये कल की तो बात है कि धरने में इनकी अपनी पार्टी की खवातीन आती थी। जिस तरीके से पीटीआई के गुंडे, जिस तरीके से ये दहशतगर्द, जिस तरीके से ये वहशी, मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से उन पे हमलावर होते थे, उनके कपड़े फाड़ देते थे, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। तो उनसे ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो मरियम औरंगज़ेब साहबा का एहतराम करेंगे, एक हरीफ सियासी जमात की खातून रहनुमा का एहतराम करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात है। आप एक सितम ज़रीफ़ी है, एक ऐसे, मतलब आप एक ऐसी जमात के हत्थे आ गया है पाकिस्तान, जिसका ये नहीं, अब आप उन्होंने मीडिया वालों पे हमला किया, मीडिया के कारकुनान पे हमला किया, मीडिया हाउसेस पर पत्थर बरसाए, इवन यहां तक कि हामिद मीर साहब प्रोग्राम कर रहे थे, उनको यूं सर करके नीचे करके वो करना पड़ा, क्योंकि पीछे उनको महसूस हुआ कि पत्थर आया है, शीशा तोड़ के जनाब पत्थर उनके सर के ऊपर से गुजर गया। इसी तरीके से उन्होंने मीडिया की खवातीन पर बोतलें मारी। तो अब आप पुलिस से उन्होंने अपने कारकुनान को, गिरफ्तार शुदा कारकुनान को उन्होंने एक दादागिरी की बुनियाद पर कप्तान साहब ने खुद छुड़वाया। वो खुद कहते हैं कि मेरे चीतों, मेरे टाइगरों, इनको फेंटा लगा दो, इनको फला, मैं आईजी तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। तो अब ये बात तो वही है ना, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। जब इस तरह की बात होगी, तो ये परसों की बात है, खान साहब ने बैठ के कहा कि जनाब मैं आवाम को सड़कों पे तुम्हारे मुकाबले में निकालूंगा। तो वो यही हुआ कि ये सब ने देख लिया कि ये गुंडे तो थे जिनको निकाला, और वो हमलावर हुए। उन्होंने लात मारी जनाब पीछे से, एक जो है ना वो मरियम औरंगज़ेब साहब। तो क्या कोई ना माँ का एहतराम है, ना बहन का एहतराम है, ना बेटी का एहतराम है? यहाँ पे जो रिवायात है मशरकी, उनको भी रौंद डाला गया है, उनको भी जिस तरीके से। अब आप मुझे वो मुशर्रफ साहब का ज़माना याद आ गया कि जब उनका यहाँ जलसा हो रहा था ना, एक जलसा उनका वहाँ हो रहा, जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, कि जब वो सारा कुछ सिलसिला हुआ, आप लोगों को भी याद होगा, तो वो डंडों पर कील लगा के ले आए थे बहुत सारे लोग, इस तरीके से पंजाब से आए थे, मुख्तलिफ जगहों से आए थे, अपना वो लाए गए थे जिस तरीके से। तो ये वही वाला ज़माना याद आ गया है कि जनाब वो जो है ना डंडे अपना, वो तो वैसे तो दिखने को तो बैनर थे, लेकिन प्ले कार्ड थे, लेकिन हर किसी ने देखा कि डंडे थे। अब डंडों जूतों से इस तरीके से हमला करना, और वो भी पार्लियामेंटेरियंस पर हमला करना, और फिर वो कोई गिरफ्तार भी कोई नहीं हुआ जनाब, पुलिस भी कहीं गायब, रेंजर भी गायब, और जनाब बाकी एजेंसियां भी गायब। बाकी एजेंसी, वो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी वही तो कर रहे थे कि सारी रात माफ कीजिएगा, सारी रात जनाब पार्लियामेंटेरियंस का दरवाजा खटखटा के ये देखा जाता रहा कि कहीं कोई भाग तो नहीं रहा, मौजूद तो है ना अपने कमरों में। झांक के तसल्ली की जाती रही कि जनाब वो अपने कमरों में मौजूद हों, ताकि कल इसी तरीके से जबरी हाल, एक तो होती है ना जबरी गुमशुदगी, और एक होती है जबरी तरीके से ले आना, जबरी बरामदगी है ये, ठीक है ना। अब आप जबरी गुमशुदगी तो छोड़ दें, यहां पर माफ कीजिएगा, जबरी गुमशुदगी तो छोड़ दें, जबरी बरामदगी है कि एक ऐसे तरीके से उनको ले आया गया
कि जब वो ये खदशा था कि कल वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मेरा जी करता है, मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पर खैमा लगा लूं और इस खैमे से ही उठा के यूं समझ लें आपको डायरेक्ट पार्लियामेंट में ले जाऊं। तो अब हालात ये हैं। अब उससे अच्छा फिर उसके बाद ये जनाब ये हुआ, रात को मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रोल टावर ने क्या कहा है कि जनाब आप जो है ना 178 का मैंने बताया था, 178 177, ये आप मेरी वीडियो देख लें, रात वाली वीडियो। मैंने कहा कि उन ब्लूमबर्ग ने भी इसी वजह से रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान का कंट्रोल टावर चाह रहा है कि इसको एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर को मिले। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैंने रात शेयर की थी आपके साथ वीडियो में। अब उसमें आप देख लें कि जिस तरीके से वो इजलास तो ये होता है ना कि जनाब ये पता नहीं कोई अजीबो गरीब एतमाद का वोट था कि जिसमें एतमाद का वोट होता है ना कि जनाब के 91-7 के तहत के बुलाया, लेकिन जो समरी आई वजीर अपना उनकी प्रेसिडेंट की वो उन्होंने 91-7 के तहत नहीं बुलाई, वो जो वही बुलाते रहते हैं 54 के तहत, वो वही जनाब इजलास बुलाया गया है और इस इजलास से प्राइम मिनिस्टर ने जनाब जो है ना एतमाद का वोट लेना है। तो इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि ना तो ये कोई आईनी इजलास है, ना कानूनी इजलास है, ना आईनी इजलास है, ना इसकी कोई हैसियत है, ना किसी तरीके से जो है ना इस तरीके से जिस तरीके से इत्तेहादियों के गिट्टे गोडे पकड़े गए, जिस तरीके से जनाब पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से एजेंसियां इस्तेमाल हुई, जिस तरीके से जनाब वो दरवाजे खटखटा के उनको झांका जाता रहा कि ये इधर मौजूद हैं, उस तरीके से वो ले आए और इस तरीके से वो इजलास हुआ। हालांकि होता तो ये है, कल मैंने आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाया था कि जनाब आप जो है ना, अब असल में वो खिफत मिटानी थी ना, कि वही वाली बात है कि जिन्होंने अदम एतमाद करना था उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने तो यूसुफ रजा गिलानी के वक्त जो है ना उन्होंने उनको वोट दे के तो अदम एतमाद कर लिया। अब अगली बात है कि चेयरमैन सेनेट, अब बड़ी अजीबो गरीब बात है। बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जनाब चेयरमैन सेनेट को, अब आप अंदाजा कर लें कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा तो वो अब कोई कह दें कि जनाब ये ओपन हो, भाई आप बहुत शफाफियत के कायल है ना, तो आप ये बहुत ओपन, मतलब एक तरफ बात हो रही है नए पाकिस्तान की, एक तरफ बात हो रही है रियासत मदीना की, और दूसरी तरफ ये गुंडों से डंडों के जरिए हमला करवाना और खवातीन की इज्जत को तार तार कराना और इस तरीके से चादर चार दीवारी का और खातून की चादर का एहतराम न करना और इस तरीके से उनकी इज्जत को ख़राब करना और इस तरीके से लातें मारना खवातीन को, तो ये किस माशरे में हम आ गए हैं? ये कहाँ पर कहाँ के रूल्स हैं? ये किधर, ये कौन सा, ये कौन सी तहजीब है कि आप इस तरीके से मुखालिफिन को आप इख्तलाफ करें? वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से हुलड़बाजी की गई, जिस तरीके से जूते मारे गए, जिस तरीके से थप्पड़ लगा, जनाब हर किसी ने देख लिया, वीडियो आ गई जनाब, वो थप्पड़ मारा गया मुसद्दिक मलिक साहब को, जिस तरीके से शाहिद खान अब्बासी के साथ मैन हैंडलिंग की गई, जिस तरीके से लात मारी गई मरियम औरंगजेब साहबा को, जिस तरीके से जूता मारा गया एहसन इकबाल साहब को, तो ये क्या है? ये आप यहां पर हों या आप बाहर हों, हर जगह पे वही पाकिस्तान को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से जनाब पाकिस्तान की जमहूरी और मुआशरती रिवायात का जनाजा निकल रहा है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा बंदा कहते हैं, ये वो लोग हैं जो यूथ कहते हैं अपने आप को, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नौजवानों की। आपने ये तरबियत की है नौजवानों की? मतलब मैं तो हैरान हूं कि इस तरीके से आपने क्या ये हुलड़बाजी थी और ये क्या किस तरीके से जबरी तौर पे, कि कल तो यही आमिर लियाकत साहब खुद, अच्छा उन्होंने आज एक और भांड मारा है, क्या चवलपन का इजहार किया है कि उन्होंने नात शुरू कर दी जनाब, और उस नात में खुशामदी अशार इमरान खान साहब के उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। अब आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से उन्होंने, भाई आपने अगर पढ़ना भी है तो आप कोई तराना पढ़ लो, आपको नज़म पढ़ लो, आपको गीत पढ़ लो, आपने अगर वो खुशामद करनी भी है, आपका तो खैर वो कोई उस हवाले से मुबैना तौर पर कोई दीन ईमान तो है कोई नहीं कि जिसकी वजह से आप वो कहें कभी आप किधर बैठे होते हैं, कभी आप किधर बैठे होते हैं,
कभी आप किधर किस हवाले से, तो वो तो फिर आपके वो कोई क्रेडिबिलिटी तो रह नहीं गई। लेकिन अगर फिर भी आपका वही नेचर खुशामद वाली नहीं जा रही, तो आप ऐसा कीजिए, कोई गीत पढ़ लें, कोई तराना पढ़ा। आपने नात शुरू की और नात को बीच में तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया और वो खान साहब के 2-4 बोल बीच में लगा दिए, तो ये क्या अजीबो गरीब किस्म का तमाशा है जो हम देख। स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर वो होता है कि जब स्पीकर बनता है तो वो पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा देता है। इसी वजह से तो उन पे इल्जाम है कि जनाब वो पार्टी, उनकी हालत ये है, पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा देता है, लेकिन उनकी हालत ये है कि जनाब के वो फिर जब आए और वो कहते हैं न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल तरीके से ईमान को चलाता है। और आप देख लें कि पीडीएम या अपोजिशन क्या कह रही है कि जनाब ये तो स्पीकर किसके स्पीकर हैं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के स्पीकर हैं। उन्होंने रिजल्ट पढ़ना शुरू किया कि जब इमरान खान साहब अगस्त 2018 में इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 176 उनको वोट मिले थे और माशाअल्लाह आज 178 मिले हैं। यानी उनका ये माशाअल्लाह बता रहा है वो कितने गैर जानिबदार हैं। स्पीकर साहब की आप अंदाजा करें, ये एक जोर जबरदस्ती बुलाया गया इजलास, एक जबरी गुमशुदियों के बुनियाद पर, एक जबरी बरामदगी की बुनियाद पे ला गए। इससे क्या साबित करना चाहती है पीटीआई? इससे क्या साबित करना चाहती है हुकूमत कि आप पे एतमाद आ गया? अभी कल जो है ना डस्का का इलेक्शन होगा 18 तारीख को, उस पर आप गए हुए किसी तरीके से स्टे मिल जाए, आए ना यहाँ पे जरा पता चलता है कि एतमाद का वो आपको लग पता जाएगा। आप तो कहते हैं हम जीते हुए हैं ना, तो जरा दोबारा आ जाएं। आप तो कहते हैं कि इमरान खान साहब वो लीडर हैं कि जो वकार यूनुस की बाल पे इंडियन खिलाड़ी आउट हुए और उन्होंने शोर कर दिया कि हम आउट नहीं हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप आउट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा आ जाएं। दोबारा आए तो दूसरी बाल पे वो फिर आउट हो गए और बड़ा क्रेडिट लेते हैं। अब आप आए ना जरा, आप जो कहते हैं हम जीते हुए हैं, तो डस्का में आए ना, सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों छुपते हैं? आप स्टे पे क्यों जाते हैं? आप आए जरा डस्का में, जरा हिम्मत करें, आप वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरीके से उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, वहां आप चुप हैं, वहां आप कहते हैं कि उसी तरह से खुफिया वोटिंग, क्योंकि अपोजिशन के 6 मेंबरान के वोट ज्यादा हैं, अब वो 53 हैं, आप 47 हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको खुफिया वोटिंग सूट करती है। क्यों? आप फिर गिट्टे गोटे पकड़ेंगे किसी के कि जनाब ऐसा करें कि आप, तो ये 6 अगर आपको मिल जाएं तो वो ठीक हैं, वो बहुत सही है। अब आप ऐलान करें ना कि हम तो कहते हैं कि जनाब तरमीम लाई जाए और सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन बाद में करवाया जाए और उस तरमीम को हम सारे पास करते हैं मिल के, अपोजिशन वाले भी आप साथ बैठे और सारे मिल के पास करते हैं। चलो हमें तो नहीं, आपकी अखलाकी अकदार और आपकी अखलाकियात बहुत बुलंद हो जाएगी ना। आप आए उनसे कहें कि आप ओपन करते हैं चेयरमैन सेनेट। अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आने वाला है तो वो आपको खुफिया चाहिए, और जो पहले सेनेट का इलेक्शन था तो वो आपको ओपन चाहिए। और आप कहते हैं कि हम तो उस ट्रेंड को खत्म करना चाहते हैं कि कोई पैसे ना दे, कोई धौंस धांधली ना करे, कोई धौंस ना दे, कोई इस तरह से धमकी ना दे, बल्कि जिसके जितने वोट है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है, तो जिसके जितने वोट हैं उसको उतने मिल जाएं। तो अगर उतने ही मिलने हैं तो आप आए जरा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आप इसी तरीके से ओपन करवा दें। कल तो आपने कहा, ये अभी कल की बात है, फ्राइडे को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ मीटिंग की, तो खुद अंसार अब्बासी साहब ने भी रिपोर्ट दी है कि उन तमाम मेंबरान को कहा गया है कि हम आपको माफ कर देंगे, यानी कि जो आप बिके हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले स्पीच में कहा कि मेरे 16 अरकान बिक गए हैं, तो जो बिके हैं आपने अगली मीटिंग में उनको कहा कि हम आपको माफ कर देंगे, आप वोट मुझे दें। एतमाद का ये हालात हैं, ये तो आप लोगों की हालत है कि आपने उनको कहा कि ये बिक भी गए हैं, वो जमीर फरोश भी हैं, लेकिन उन जमीर फरोशों को और बिके को आपने माफ भी कर दिया कि आप अगर हमें एतमाद का वोट दें तो आपका माफ है, आपके सारे गुनाह माफ हो गए हैं। तो ये हालात हैं। इसी तरीके से आपने कहा कि सिंध में हमारे अरकान को अगवा कर लिया गया है, और जैसे सेनेट का इलेक्शन गुजरा है तो आपने उन्हीं लोगों को शो काज नोटिस दिया है। अगर उनको अगवा किया गया था तो उन बेचारों का कसूर क्या है, उनको फिर शो काज नोटिस क्यों मिला है? तो बात यह है कि कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। अब जरा देखें कि सेनेट इलेक्शन, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और सियासत अब ऐसे दिलचस्प मोड़ पे। मैं आपको एक काम की बात बताऊं, आप यकीन कीजिए, मेरे एक अपोजिशन के रहनुमा से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे नकवी साहब हम तो चाहते हैं कि ये गेम थोड़ी सी और आगे चले, क्योंकि खान साहब ने जलील होना तो अब शुरू हुए हैं,
वो अब इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम तो देख देख के खुश होंगे कि किस तरीके से उन पर मुश्किलात आती हैं और किस तरीके से वो जलील होती हैं। उनके ज़माने में आपको बता रहा हूं, हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो ताकि हम देखें कि हम भी इसी तरीके से तमाशा देखें, क्योंकि हमारा वर्स्ट ओवर हो गया। अब हम तमाशा देखेंगे कि होता क्या है, क्योंकि हम तो अब उसके बाद बुज़दार साहब के भी अगेंस्ट आएगी तहरीक अदम एतमाद, उससे पहले ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा और डस्का वाला इलेक्शन भी होगा। तो ये तीन जो बहुत बड़े इवेंट्स और लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले होता क्या क्या है ये भी देखेंगे। सूरत हाल बहुत दिलचस्प पहराए में दाखिल हो गई है। सियासत और सियासी मंजरनामा बहुत दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रहा है। और देखिए जनाब होता क्या है, ये आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर करते रहेंगे हर किस्म का तजिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।